हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में एक्सक्रेटरी सिस्टम जो किडनी है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें नेफ्रॉन भी आता है, उसको भी अच्छे से समझेंगे नेफ्रॉन क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में स्टडी करेंगे। एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, excretion is the process of removal of toxic wastes from the body of an organism. The major wastes produced by us are carbon dioxide and urea. एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो प्रोसेस होता है इसका वो होता है टॉक्सिक वेस्टेज को रिमूव करना बॉडी से, ठीक है। बॉडी के किसी ऑर्गेनिज्म से, किसी सेल से टॉक्सिक जो वेस्टेज होता है उसको रिमूव करना। जो मेजर वेस्टेज होते हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड इज produced by the process of respiration and urea is processed by the decomposition of unused protein in liver, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आपको पता है, जैसे जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन में ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और आउट में उसके साथ क्या आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक होता है, उसको हम ब्रीथ आउट करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और यूरिया जो होता है, ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, जो हमारी किडनी होती है, जब ये ब्लड को क्या करती है, फिल्ट्रेट करती है, तो इसमें जो अनयूज प्रोटीन होते हैं लीवर के द्वारा, वो ब्लड में क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं, और ब्लड इनको क्या करता है, किडनी तक ले जाता है, और किडनी फिर इसको क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, और वेस्टेज जो इसमें यूरिया है उसको अलग करता है। इट इज़ नेसेसरी टू remove these wastes from our body as their accumulation is poisons and harm us, ठीक है। ये ज़रूरी होता है, जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर यूरिया या अदर जो वेस्टेज होते हैं, इनको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं या जहरीले होते हैं। देयर आर डिफरेंट ऑर्गन विच रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। बहुत से और अलग अलग ऑर्गन होते हैं, जैसे लंग्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। किडनी क्या करता है, यूरिया को अलग करता है, ठीक है। हमारी स्किन भी क्या होती है, एक एक्सक्रेटरी सिस्टम है, जो क्या होती है, जैसे पसीना होती है उसमें उसको वेस्टेज को बाहर निकालती है। दीज आर लंग्स एंड किडनी, ठीक है, जैसे लंग्स और किडनी होता है, ठीक है। इसमें स्किन नहीं है, लेकिन स्किन भी क्या होता है, एक्सक्रेटरी का एक पार्ट है। आवर लंग्स एक्सक्रेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड किडनी यूरिया। जो लंग्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और किडनी किसको, यूरिया को, ठीक है। सो द किडनी इज मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। यहाँ पर जो किडनी है वो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में आज किडनी के बारे में स्टडी करेंगे। किडनी, द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कलेक्ट द लिक्विड वेस्टेज ऑफ द बॉडी एंड हेल्प इट गेट राइड द ऑफ देम, ठीक है। जो किडनी होती है, एक्सक्रेटरी सिस्टम होती है, ठीक है, उसमें किडनी आती है। तो किडनी क्या करती है, जो लिक्विड वेस्टेज होता है, जो यूरिया होता है, ठीक है, उसको कलेक्ट करता है हमारी बॉडी से, और इसको बाहर जो शरीर से बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन ऑर्गन, ठीक है। ये जो कंसिस्ट होता है, बना हुआ होता है, कुछ मेन ऑर्गन है। ये कौन कौन से, 2 किडनीज, 2 किडनी होती है, ठीक है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। 2 यूरेटर्स, ठीक है, उसमें किडनी से जुड़े हुए 2 यूरेटर्स होते हैं। ब्लैडर्स होते हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर इसको बोलते हैं, और यूरेथ्रा होती है, ठीक है। यूरेथ्रा क्या करता है, जो ब्लैडर में जब किडनी के द्वारा जो फिल्ट्रेट होता है और यूरेटर से ब्लैडर में आता है, ब्लैडर इसको फिर किस में भेजता है, यूरेथ्रा में भेजता है, जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। द किडनीज आर वेन शेप्ड ऑर्गन्स टूवर्ड द बैक ऑफ आवर बॉडी जस्ट अबव द वेस्ट। जो किडनी होती है उसकी जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो कहाँ पर होती है, जो हमारी वेस्ट होती है, कमर होती है,
बैक साइड से उसके थोड़ा ऊपर लेफ्ट और राइट साइड में क्या होती है, 2 किडनी होती है। एवरीवन हैज़ 2 किडनीज, सबके पास क्या होती है, 2 किडनी होती है। ब्लड कॉन्स्टेंटली पासिस थ्रू आवर किडनी, जो ब्लड होता है, ठीक है, वो कहाँ पर पास होता है, हमारी किडनी में। द रीनल आर्टरी और किडनी आर्टरीज ब्रिंग इन द डर्टी ब्लड containing wastage substance into the kidney। जो ब्लड जो है पास जब आता है, कहाँ पर आता है, किडनी में आता है। तो जो रीनल आर्टरी है, आर्टरी हमने हार्ट में भी पढ़ा था, आर्टरी से क्या होता है, ब्रिंग करता है कहाँ पर, किडनी में। यहाँ पर जो डर्टी ब्लड है, डर्टी ब्लड का मीन्स यहाँ पर हुआ वे वह ब्लड जिसमें क्या होता है, यूरिया होता है, अदर वेस्टेज होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डर्टी ब्लड बोलेंगे। वेस्टेज सब्सटेंस इसमें होते हैं, तो ये कहाँ पर जाता है, रीनल जो आर्टरीज होती है वो इसको कहाँ ले जाती है, किडनी में। सो द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया, अदर wastage salt and excess water from the blood and excrete them in the form of yellowish liquid called urine। ठीक है, जब ये ब्लड आर्टरी जो है, रिनल आर्टरी या किडनी जो आर्टरी होती है, ब्लड को जब कहाँ पर पहुँचाती है, किडनी में पहुँचाती है, तो ये क्या करता है, रिमूव करता है किसको, जो पॉइजन्स होता है या टॉक्सिक जो सब्सटेंस होता है, जैसे यूरिया और अदर वेस्ट जैसे सॉल्ट हो गया, ठीक है, इसको क्या करता है, यहाँ से फिल्ट्रेट करता है और फिर क्या करता है, ब्लड में एक्सक्रेट देम इन फ्रॉम येलोइश लिक्विड। फिर इसको जब फिल्ट्रेट करता है ब्लड को, तो जो पीला जो लिक्विड निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। द यूरेटर वन फ्रॉम ईच किडनी, ठीक है, प्रत्येक किडनी के पास क्या होता है, एक यूरेटर होता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एक ही होता है और उसमें दोनों लेफ्ट और राइट साइड से किडनी से जो यूरेटर आता है वो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, पास होता है। यूरेटर्स आर द ट्यूब्स विच कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर्स, ठीक है, जो यूरेटर होते हैं ये क्या करते हैं, यूरिन को कैरी करते हैं किडनी से कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर तक। हेयर यूरिन इज स्टोर, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वहाँ पर स्टोर हो जाता है यूरिन, जो इकट्ठा होता है, फिल्ट्रेट होता है, वो ब्लैडर में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। द ब्लैडर इज बिग, इट स्टोर यूरिन टिल द टाइम वी गो टू टॉयलेट, ठीक है, हमारे पास ये तब तक स्टोर करके रखता है जब तक हम क्या नहीं जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं। टॉयलेट जाते हैं तो इसको क्या करते हैं, जिसको हम पेशाब बोलते हैं, वो यूरिन होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, शरीर से आउट कर देते हैं। अ ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा विच इज कनेक्टेड विद द ब्लैडर्स, यूरिन इज पास फ्रॉम द बॉडी थ्रू इट, ठीक है, जब ब्लैडर में जो स्टोर यूरिन होता है, ठीक है, वो फिर आगे इसको ट्रांसफ़र करता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा क्या करता है, इसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है यूरिन को। यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम में हम देख सकते हैं सबसे ऊपर है अओर्टा, ठीक है, और लेफ्ट साइड में जो ब्लू कलर का ट्यूब बनी हुई है उसको बोलते हैं वेना केवा, ठीक है। तो अओर्टा आपको पता है, अओर्टा क्या होता है, अओर्टा में फिर जो प्योर ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है। अओर्टा में फिर छोटी सी ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पर जो रेड कलर में ये वाला पार्ट, ये क्या है, रीनल आर्टरीज, जो क्या करती है, प्योर ब्लड को कहाँ पर लाती है, किडनी में। ये किडनी है ये, और ये बीन शेप्ड की क्या है, किडनी है, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, दोनों साइड क्या होती है, एक एक होती है, तो टोटल कितनी होती है, 2 किडनीज होती है, ठीक है। ये किडनी है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अओर्टा से और रीनल आर्टरी से जब ब्लड किडनी में आता है तो इसको ये फिल्ट्रेट करके वापस क्या करता है, जो यूरेट्रा है, ठीक है, हमने कहा था यूरेट्रा, यूरेट्रा जो है वो क्या करता है, कैरी करता है किसको, यूरिन को, किडनी से जो फिल्ट्रेट हुआ है, ठीक है। ब्लड जब फिल्ट्रेट होता है तो उसमें जो यूरिया बनता है या यूरिन बनता है, उसको ये जो यूरेटर है ये क्या करता है, कैरी करता है, और ये यहाँ से कहाँ ले जाता है, ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पर
यूरिन क्या होती है, स्टोर होती है, ठीक है। ये यूरिन ब्लैडर ये सिंगल होता है। और ये क्या है, यूरेथ्रा। सबसे नीचे आपने देखा होगा यूरेथ्रा, जब हम क्या करते हैं टॉयलेट जाते हैं तो ब्लैडर से यूरिन पास होता है यूरेथ्रा में, ठीक है। और इस टाइप से हमारे बॉडी से जो हार्मफुल या टॉक्सिक है, पॉइजन्स है यूरिन का, वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये एक अलग सा सिंगल किडनी का क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसमें हम देख सकते हैं नेफ्रॉन, जिसके बारे में हम आज क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये है नेफ्रॉन, कॉर्टेक्स, मेडुला, रीनल वेन्स, यूरेटस एंड आर्टरी, रीनल आर्टरीज, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ब्लड यहाँ पर आता है, अंदर इसमें प्रोसेस होता है, ठीक है। फिल्ट्रेट होने के बाद फिर जो ये यूरेटर है, इससे क्या होता है, यूरेटर यूरिन को कैरी करके ब्लैडर तक ले जाता है। और इस टाइप से क्या हो जाता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट किडनी एंड इट्स फंक्शन इन डिटेल्स। जो किडनी का जो फंक्शन है, इसका स्ट्रक्चर है, उसको हम अब क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इन द स्ट्रक्चर of kidney is the shown that each kidney is made up of a large number of excretory units called nephron, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड आता है नेफ्रॉन, ठीक है। ये नेफ्रॉन क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है नेफ्रॉन क्या होता है। तो नेफ्रॉन क्या है, एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो किडनी है, किडनी की सबसे छोटी यूनिट्स है, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट्स है, जैसे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट है न्यूरॉन्स, सेल्स है, जैसे सेल्स होती है पूरी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, या टिश्यू की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको हम सेल्स बोलते हैं, जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स, ठीक है, जो सिंगल सेल होती है। या फिर जो किडनी की जो एक छोटी सी सिंगल सेल होती है, उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। द नेफ्रॉन हैज़ अ कप शेप्ड बैग एट इट्स अपर एंड विच इज कॉल्ड वोमन्स कैप्सूल, ठीक है। नेफ्रॉन्स, आगे हम डायग्राम में समझेंगे इसको। नेफ्रॉन में जो कप शेप्ड का बैग होता है अपर साइड, उसको हम बोलते हैं वोमन्स कैप्सूल। अब ये वोमन्स कैप्सूल क्या होता है, इसके बारे में भी स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। द लोअर एंड ऑफ वोमन्स कैप्सूल ट्यूब शेप्ड कॉल्ड ट्यूबुल्स, ठीक है। जो वोमन्स कैप्सूल का जो लोअर पार्ट है, ठीक है, ट्यूब टाइप शेप की जो होती है, उसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, ठीक है। एंड दीज टूगेदर फ्रॉम नेफ्रॉन, ये दोनों क्या करती है, दोनों मिलकर के क्या बनाती है, नेफ्रॉन बनाती है। वन एंड ऑफ अ ट्यूब इज कनेक्टेड टू द वोमेन्स कैप्सूल एंड अदर इज कनेक्टेड टू अ यूरिन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी, ठीक है। इसका जो नेफ्रॉन होता है, उसका एक जो एंड होता है वो कनेक्ट होता है वोमेन्स कैप्सूल में, और दूसरा जो अदर जो पार्ट है वो होता है, किससे कनेक्ट होता है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट होता है, उसमें किडनी का जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट होता है वहाँ पर कनेक्ट होता है, ठीक है। द वोमेन्स कैप्सूल कंटेन अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरी विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, ठीक है। वोमेन्स कैप्सूल जो अभी हमने पढ़ा ऊपर कि उसमें क्या है, एक कप शेप्ड का जो बैग होता है, उसको क्या बोलते हैं, वोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। इस वोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है, एक ब्लड कैपिलरी का क्या होता है, बंडल होता है, या एक टाइप से नेट होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास छलनी होती है चाय को छलने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये ब्लड कैपिलरी का काम क्या होता है, जो ब्लड होता है उसको छलने का काम करता है, ठीक है। तो ये ब्लड कैपिलरी का यहाँ पर एक नेट होता है, जाल सा होता है, ठीक है, जो ब्लड को क्या करता है, छानता है, विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। वोमेन्स कैप्सूल के जो कप शेप का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। वन एंड ऑफ ग्लोमेरुलस इज अटैच्ड टू द renal arteries which bring the dirty blood containing the urea wastage into it, and the other end is joined with renal vein to putting urea clean blood in it into it, ठीक है। इसका जो ग्लोमेरुलस है, ये अटैच होता है कहाँ पर, जो रीनल जो आर्टरीज होती है, ठीक है, विच ब्रिंग द डर्टी ब्लड कंटेनिंग द यूरिया, ठीक है। उसमें क्या होता है, डर्टी ब्लड जो होता है वो
कंटेनिंग होता है, उसके साथ आता है ब्लड के साथ, ठीक है। जो आगे जॉइंट होता है, दूसरा पार्ट जो इसका जो जॉइंट होता है वो रीनल वेन से होता है, ठीक है, जो पुट करता है यूरिया को, क्लीन ब्लड को अलग, ठीक है, यहाँ पर क्लीन ब्लड को ले जाने का काम करता है। ये जो हमारे पास डायग्राम है ये एक किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर हम देखेंगे ये एक साइड में, लेफ्ट साइड से देखेंगे ये लिखा हुआ है डर्टी ब्लड, ठीक है। डर्टी ब्लड जो कहाँ से आएगा हमारे पास, जो रेनल आर्टरी थी, ठीक है, ये लिखा हुआ है रेनल आर्टरी से ब्लड एंटर्ड होगा कहाँ पर, किडनी के अंदर, ठीक है, जो यहाँ पर ब्लैक कलर में शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से कहाँ जाएगा, जो हमने कहा था कि किडनी की जो एक सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, और ये यहाँ पर क्या है हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है नेफ्रॉन है। तो जो डर्टी ब्लड है ये एंटर होता है किडनी में, ठीक है, और किडनी से होकर ये कहाँ पर जाता है, कहाँ जाता है, नेफ्रॉन में। एक किडनी के अंदर करोड़ों क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ठीक है, बहुत से मतलब करोड़ों, पूरा जाल सा फैला हुआ होता है, उनको क्या बोलिए, एक सिंगल नेफ्रॉन है। ऐसी लाखों करोड़ों क्या होती है, नेफ्रॉन सेल होती है एक सिंगल किडनी के अंदर, और दोनों किडनी में बहुत सारी क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ठीक है। तभी इसको क्या बोलते हैं, किडनी का क्या बोलते हैं, एक छोटी यूनिट बोलते हैं। यहाँ से ब्लड यहाँ पर आया, और ये यहाँ पर क्या है, बोमन्स कैप्सूल है, कौन सा, ये क्या है, वोमन्स कैप्सूल है। ये कप शेप का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, वोमन्स कैप्सूल है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसके अंदर जो नेट सा, एक जाल सा बिछा हुआ है जो बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरी का है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस है। यहीं पर क्या होता है, जो ब्लड एंटर होता है नेफ्रॉन में, वोमन्स कैप्सूल में, ये ग्लोमेरुलस में ही क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है। और फिल्ट्रेट होने के बाद इसका एक पार्ट तो रीनल आर्टरी से कनेक्ट होता है, और दूसरा पार्ट यहाँ से नीचे की तरफ जो फिल्ट्रेट होता है, ठीक है, वहाँ जब यूरिया अलग होता है और ब्लड इसको, एक ब्लड को ले जाने का काम करता है, जो ब्लड क्या हो जाता है, फिल्ट्रेट हो जाता है, प्योर ब्लड हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर वोमन्स कैप्सूल है। इसके बाद जो यू शेप में इस टाइप से ये ट्यूब्स बनी हुई है, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। यहाँ से ये ट्यूब्यूल्स का क्या काम है, जब वोमन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्ट्रेट का काम करता है, तो जो फिल्ट्रेट हो जाता है ये वोमन्स कैप्सूल से होकर के, ये ट्यूब से होकर के कहाँ पर आता है, ट्यूब्यूल्स में, और ट्यूब्यूल से होकर के कहाँ पर जाता है, जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट से होकर के ये फिर कहाँ पर जाता है, यूरेट्रा में, और यूरेट्रा से कहाँ पर जाता है, यूरिन ब्लैडर तक, ठीक है। ये तो हमारा किडनी का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब नेफ्रॉन सिंगल, इसका एक अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर क्या है, किडनी है, ठीक है, ये सिंगल किडनी है, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके बाद फिर यहाँ पर एक साइड ये क्या है, नेफ्रॉन है, ये क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। इसका ये जो ऊपर हल्का सा हाईलाइट पॉइंट है, ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो बीच वाला है ये ज़्यादा डार्क रेड कलर में, उसको बोलते हैं मेडुला, ठीक है। तो कॉर्टेक्स रीजन में क्या होते हैं, जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसका जो वोमन्स कैप्सूल होते हैं वो कहाँ होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक है। जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो मेडुला रीजन में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हम देखेंगे, यहाँ पर क्या है, ब्लड यहाँ से क्या हुआ, एंटर्ड हुआ, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, ब्लड एंटर्ड हुआ, जो रीनल आर्टरी से ब्लड यहाँ पर आया, जो डर्टी ब्लड है, ठीक है। यहाँ पर अंदर रेड कलर में ये जाल सा बना हुआ है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है, क्या है, ग्लोमेरुलस है। ये फिल्ट्रेट का काम करता है, और फिल्ट्रेट होने के बाद जब यहाँ पर ब्लड जो है, इसमें जो टॉक्सिक होते हैं वो फिल्ट्रेट हो जाते हैं, और बाकी पार्ट क्या हो जाता है, प्योर ब्लड यहाँ से बाहर आता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर फिल्ट्रेट होता है वोमन्स कैप्सूल में, जो फिल्ट्रेट जो पार्ट है वो कहाँ पर जाता है, इस वाली ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा रीजन है, इतना यहाँ पर ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये वाला इतना सारा, ये क्या है, कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। फिर आता है मेडुला, मेडुला रीजन में यहाँ पर लूप्स ऑफ हेनले है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर फिर वापस क्या आता है, इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये यहाँ से
जो फिल्ट्रेट था यहाँ से यहाँ, फिर हेनले लूप से होकर के यहाँ, और यहाँ से फिर जहाँ पर एरो बने हुए हैं, और ये है कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पर क्या होते हैं अलग अलग नेफ्रॉन से क्या होती हैं, जो यूरिया होता है वो कलेक्ट होता है और यहाँ से होकर के ये कहाँ पर जाता है, यूरेटर से होकर के यूरिन ब्लैडर में जाता है। ठीक है, ये तो था हमारा जहाँ पर क्या नेफ्रॉन का, एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जो किडनी का क्या है, एक छोटी सी यूनिट है। The function of glomerulus is to filter the blood passing through it। ठीक है, जो ग्लोमेरुलस के पास जो ब्लड आता है वो क्या करता है, इसको फिल्ट्रेट करता है, फिल्टर करता है। ओनली द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया एंड वाटर इट्स एक्स्ट्रा passes through it and collect as filtrate in Bowman's capsule। ठीक है, अभी बताया था कि जो ब्लड में ये सारे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, ये सारे क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये पास होके और कलेक्ट कहाँ पर होते हैं, फिल्ट्रेट करता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, यहाँ से जो फिल्ट्रेट होता है वो कलेक्ट होता है बोमन्स कैप्सूल में। द लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स कैन नॉट पास थ्रू ग्लोमेरुलस कैपिलरीज एंड रिमेन बिहाइंड इन द ब्लड। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जैसे प्रोटीन्स के और ब्लड सेल्स हैं, ये ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेट नहीं होते हैं। ठीक है, पास नहीं होते हैं, फिल्ट्रेट नहीं होते हैं, तो ये वापस कहाँ पर रह जाते हैं, ब्लड में ही रह जाते हैं। द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स अलाउ द सेलेक्टिव reabsorption of the useful substance like glucose, amino acid, salt and water into blood capillaries। ठीक है, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है किसको, जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सॉल्ट और वाटर, इसको क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वापस इसको क्या कर देता है, अपनी बॉडी में यूज़ के लिए ऑब्जर्व कर लेता है। बट यूरिया रिमेन बिहाइंड द ट्यूब्यूल्स एंड डज नॉट गेट रीऑब्जर्व इन टू ब्लड कैपिलरी। ठीक है, जो यूरिया होता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होता है, वो टॉक्सिक है, हार्मफुल होता है, तो वो क्या हो जाता है, क्या नहीं होता है, वापस रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, तो वो रिमेन किस में रह जाता है, फिर जो फिल्ट्रेट होता है ट्यूब्यूल्स में होता है, ये क्या होता है, आगे जाता है और कलेक्टिव डक्ट से आगे होकर के यूरेथ्रा में से निकल करके बाहर आ जाता है। ठीक है, वापस डायग्राम में आते हैं। डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर जैसे अभी बताया था, यहाँ पर क्या होगा, डर्टी ब्लड जो है, ठीक है, वो यहाँ पर एंटर होगा, ठीक, फिर ग्लोमेरुलस इसको फिल्ट्रेट करेगा। इसमें जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो क्या होते हैं, फिल्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स और जो सेल्स, जो ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो क्या नहीं होते, यहाँ पर फिल्ट्रेट नहीं होते, तो वो ब्लड में ही रह जाते हैं। ठीक है, बट जो ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है, वाटर, एमिनो एसिड एक्स्ट्रा, ये क्या हो जाते हैं, फिल्ट्रेट हो जाते हैं और ग्लोमेरुलस से होकर के वुमेन्स कैप्सूल से आगे ट्यूबोल से होकर के फिर कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, यहाँ से इस टाइप से मुड़ करके कहाँ जाएंगे, जो कलेक्टिव डक्ट है यहाँ से होकर के कहाँ जाएंगे, यहाँ। इनमें भी क्या होता है, जब यहाँ पर ग्लोमेरुलस से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जो यूज़फुल हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, यूज़फुल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, ये जो ट्यूब्यूल्स है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से, और ये ट्यूब्यूल्स क्या करता है, ऑब्जर्व कर देता है, रीऑब्जर्व कर लेता है ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, वाटर को, सॉल्ट को। ठीक है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में यूज़ होते हैं तो उनको क्या कर देते हैं, रीयूज़ कर लेता है। और जो यूरिया होता है उसका हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होता है, तो उसको क्या कर देता है, यहाँ से होकर के फिर क्या कर देता है, बाहर निकालता है, जो कलेक्टिव डक्ट होती है वहाँ से होकर के यूरेटर और यूरिन ब्लैडर में स्टोर कर देता है। तो इस टाइप से क्या करता है, ये फंक्शन है किसका, नेफ्रॉन का, जो एक्सक्रीटरी का काम करता है हमारी बॉडी में, जो वेस्ट या टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम इस एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि जो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उसमें जो किडनी है और जो नेफ्रॉन है
वो कैसे वर्क करता है, तो देखते हैं इस एनिमेटेड वीडियो को। किडनी है, दोनों किडनी है। इसका एक इंटरनल अगर सेक्शन काट के देखें तो इसमें यहाँ पर एक आउटर साइड कॉर्टेक्स और इनर साइड क्या होता है, मेडुला। कॉर्टेक्स को जब हम जूम करके देखते हैं तो इसके अंदर हमें दिखता है कि यहाँ पर बहुत सारी लाखों करोड़ों क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ठीक है, ये नेफ्रॉन जो यूनिट है, नेफ्रॉन में वोमेन्स कैप्सूल होता है, पीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले होता है और डीसीटी होता है। ठीक है, जो आगे मिलता है कलेक्टिंग डक्ट तक। नेफ्रॉन में जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं वो आगे फिर स्ट्रेट निकलती है जो हेनले लूप है, और आगे फिर ये कलेक्टिंग डक्ट तक निकलती है। प्रत्येक जो वोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है, इसका कप शेप स्ट्रक्चर होता है और इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम सेल से ये बना हुआ होता है। ठीक है, जो बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरी का होता है और इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस में जब ब्लड, डर्टी ब्लड एंटर होता है तो इस डर्टी ब्लड को जो एंटर होता है इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल्स, और जब यहाँ से प्योर ब्लड फिल्ट्रेट होकर निकलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टियोल्स। ठीक है, जो वोमेन्स कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस है, इसको मिलके बनता है मेलिफिजियन बॉडी। ठीक है, यहाँ से फिर आगे ये होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जिसको पीसीटी बोलते हैं। इसके अंदर ब्रश शेप में एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, और इसके आगे होता है फिर लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले यू शेप का ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये डिसेंडिंग लिम्ब होता है और ये असेंडिंग लिम्ब होता है, जो आगे जाके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में मिलता है, जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है, और ये आगे मिलते हैं कलेक्टिंग डक्ट तक। कलेक्टिंग डक्ट से ये कनेक्ट होती है। जब जो वोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है, इसके अंदर जो ग्लोमेरुलस है, इसमें जो वाटर और वेस्ट जो होता है वो फिल्ट्रेट होके यहाँ से पीसीटी में पहुँचता है। ठीक है, पीसीटी इसको क्या कर देती है, आगे भेजती है हेनले लूप में, और हेनले लूप क्या करता है, यहाँ से जो ब्लड होता है या यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करता है, रीऑब्जर्व कर देता है, और आगे जो यूरिया होता है उसको आगे ट्रांसफ़र कर देता है, और ये पहुंचता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में। यहाँ पर भी जो शेष जो वाटर बचा हुआ होता है यूरिया के साथ, उसको भी, उस वाटर को भी क्या कर लेती है, बॉडी वापस ऑब्जर्व कर लेती है, और अब केवल जो यूरिया होता है वो बच जाता है, वो जाता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट इसको फिर यूरेथ्रा में ले जाता है। देखो, जब यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, यूरेट्रा से इसको कहाँ ले जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में ये स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक ये किडनी है दोनों और ये यूरेटर है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा एक एक्सक्रेटरी सिस्टम।